नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई जगह, कोई रास्ता सिर्फ रास्ता न हो बल्कि हमारे अतीत का हिसाब मांग ले? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए खामोश कॉलोनी के रहस्य में उतरते हैं। कहानी की पहली ही लाइन देखिए कितनी अजीब है। उस रात बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जमीन गीली थी। मतलब यहीं से एक पहेली शुरू हो जाती है। बारिश नहीं पर नमी है। ये लाइन हमें पहले ही पल में इशारा कर देती है कि भाई, इस कहानी में जो कुछ भी दिखेगा ना, उस पर आंख मूंद कर यकीन नहीं किया जा सकता। ये एक छिपे हुए रहस्य की आहट। तो कहानी के पहले हिस्से में हम मिलते हैं रवि से। उसकी एक बिल्कुल आम सी रात कैसे एक डरावने अनजाने सफर में बदल जाती है, आइए देखते हैं। और देखिए कैसे रवि का संपर्क टूटता है। बाइक अचानक बंद हो जाती है। फोन निकालते हैं तो उसमें कोई नेटवर्क नहीं। सोचिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जैसे आज की दुनिया से उसका कनेक्शन ही काट दिया गया हो। अब वो एक ऐसी अनजान सड़क पर अकेला है जहां टेक्नोलॉजी का कोई सहारा नहीं। और यहीं से असली बेचैनी शुरू होती है। फिर उससे दूर कुछ दिखता है, एक पुरानी उजड़ी हुई सी कॉलोनी। पर ये कोई आम वीरान जगह नहीं है। यहाँ की खामोशी अजीब है, इतनी गहरी, इतनी भारी कि ऐसा लगता है मानो आवाज ने भी इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया हो। ये कॉलोनी सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि एक चेतावनी की तरह खड़ी है। अब रवि मदद के लिए दरवाजे खटखटाता है। पहला दरवाजा, कोई जवाब नहीं। दूसरा, बस सन्नाटा। उसकी उम्मीद अब धीरे धीरे डर में बदल रही है। और फिर वो तीसरे दरवाजे के पास पहुंचता है और वो छर्र की आवाज के साथ अपने आप खुल जाता है। ये कोई बुलावा नहीं था, ये एक जाल था। तो अब रवि उस घर के अंदर है और यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां हकीकत क्या है और याद क्या, इसके बीच की लकीर मिटने लगती है। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सा एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई उसे देख रहा है। अक्सर डरावनी कहानियों में सबसे ज्यादा डर किसी के दिखने से नहीं, बल्कि इस एहसास से लगता है कि कोई है पर दिख नहीं रहा। रवि के साथ ठीक यही हो रहा था। वहां दीवारों पर बहुत सी तस्वीरें लगी हैं तो सब अजनबियों के चेहरे, पर फिर भी रवि को वो जाने पहचाने से लगते हैं। ये पहला इशारा था कि इस जगह से उसका कोई बहुत पुराना, शायद भुला दिया गया रिश्ता है। और देखते देखते उसकी नज़र एक तस्वीर पर जाकर जम जाती है। बस वो हिल नहीं पाता। ये वो पल है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। सवाल ये है कि आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था? यहाँ कहानी का सबसे सबसे हैरान करने वाला मोड़ आता है। तस्वीर पुरानी है, दशकों पुरानी, लेकिन उस तस्वीर के एक कोने में रवि खड़ा था। हाँ, रवि, वही कपड़े, वही चेहरा। सोचिए, ये कैसे हो सकता है? बस इसी एक पल में रवि को ये समझ आ जाता है कि वो किसी आम जगह पर नहीं, बल्कि समय के किसी जाल में फंस चुका है। और तभी परछाइयों से निकलकर एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ जाती है। कॉलोनी में रवि का ये पहला सामना था किसी इंसान से, पर उस औरत की मौजूदगी में कुछ भी नॉर्मल नहीं था। वो ऐसी लग रही थी मानो इस अजीब सी जगह की कोई संदेशवाहक हो। और वो औरत जो कहती है, वो इस कहानी का सबसे बड़ा नियम है। वो कहती है, यहाँ नाम काम नहीं करते, यहाँ यादें रहती हैं। मतलब साफ है, ये जगह पहचान की नहीं, यादों की है। यहाँ बाहर की दुनिया के कानून नहीं चलते, यहाँ तो बस यादें ही सच हैं। अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। रवि अब कोई भटका हुआ मुसाफिर नहीं, बल्कि एक कैदी बन चुका है। और उसे अब सामना करना है अपने ही दफनाए हुए अतीत का। रवि भागने की कोशिश करता है, पर हर गली, हर मोड़ उसे वापस उसी घर में ले आता है। भागना नामुमकिन है, क्योंकि ये कॉलोनी कोई असली जेल नहीं, बल्कि एक दिमागी जाल है, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे खुद रवि की यादों ने ही बुना है। और फिर वो यादें वापस आती हैं जिन्हें वो सालों से दबा रहा था। कई साल पहले रवि और उसके दोस्त इसी कॉलोनी में आए थे। उन्होंने एक लड़के के साथ एक भद्दा मजाक किया था। वो लड़का बहुत डर गया था। रवि ने सब कुछ देखा, पर वो चुप रहा, कुछ नहीं कहा। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। उसका कुछ करना नहीं, बल्कि कुछ न करना। उसकी खामोशी ही उसका गुनाह थी। और अब उसका वो अपराध बोध, वो गिल्ट, सिर्फ एक एहसास नहीं रहा, वो जिंदा हो रहा है।
दीवारें फुसफुसाकर उससे पूछ रही हैं, तुमने क्यों नहीं बताया? फर्श की दरारों से हाथ निकल रहे हैं उसे पकड़ने के लिए। शायद ये वही हाथ हैं जो उस रात मदद मांग रहे थे। तो अब कहानी उस मोड़ पर है जहां रवि की उस खामोशी का फैसला होना है। और फिर वो होता है जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है। वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसी डरे हुए लड़के में बदल जाती है। वही लड़का जिसे रवि ने सालों पहले अकेला छोड़ दिया था। अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। उसका अतीत अब उसके ठीक सामने खड़ा है। और वो लड़का कहता है, ये जगह भागने वालों को बुलाती है और रहने वालों को याद रखती है। यही इस कहानी का, इस जगह का निचोड़ है। ये कॉलोनी एक तरह से इंसाफ करती है। ये उन लोगों को अपनी ओर खींच लेती है जो अपने अतीत से भागते हैं ताकि वो उसका सामना कर सकें। तो रवि की सजा क्या है? मौत? नहीं, मौत से भी बदतर। उसकी सजा है एक याद बन जाना। वो हमेशा हमेशा के लिए उसी एक पल में कैद हो रहा है जिससे वो भाग रहा था। उसका शरीर घुलने लगता है और वो दीवार पर टंगी एक और तस्वीर बनता जा रहा है। कहानी खत्म हो चुकी है। अब हम वापस असल दुनिया में लौटते हैं, ये देखने के लिए कि पीछे क्या छूट गया है। अगली सुबह एक ट्रक ड्राइवर उस रास्ते से गुजरता है। उसे वहां सिर्फ एक लावारिस मोटरसाइकिल मिलती है। रवि गायब हो चुका है और वो कॉलोनी, वो भी गायब है, जैसे कभी थी ही नहीं। बाहरी दुनिया के लिए तो बस एक इंसान लापता हो गया, पर क्या जो हुआ वो सच था? पीछे बस दो चीजें रह जाती हैं। एक, वही गीली जमीन जो कहानी की शुरुआत में थी, एक अनकहे दुख का निशान। और दूसरा, एक सवाल जो हमेशा उस हवा में गूंजता रहेगा। और आखिर में कहानी हमें इस एक लाइन के साथ छोड़ जाती है। ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हम अपने अतीत से, अपने किए से और अपनी खामोशी से भाग नहीं सकते। कभी न कभी, कहीं ना कहीं कुछ जगह है, रास्ता नहीं, हिसाब मांगती हैं।